मुझको उठा ले, तू मुझे छूकर शिफा दे, तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे छूकर शिफा दे, तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे छूकर शिफा दे, तू मेरे बोझ को उठा ले, Thank you, Father Jesus. Yes, Lord, Father Jesus. तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे छूकर शिफा दे। Lord Jesus, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, glory Jesus, यीशु आपके अनुग्रह को चाहते, परमेश्वर आपकी दया आपकी सामर्थ को चाहते, oh Father Jesus, hallelujah, glory Jesus, hallelujah, oh Rabba Baba Zindori ala Rabbi, Regara la Shembori ala Rabba, Redari ala Rabore la Gari ala Rabbi. Thank you, Father Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, glory Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father Jesus, hallelujah. Glory Jesus, hallelujah. तेरे नाम को ऊंचा करो, मुझे जीवन नया दे, तू मुझे छूकर शिफा दे, तू मुझे जीवन नया दे, तू मुझे छूकर शिफा दे। Thank you, Jesus, hallelujah. Glory Jesus, hallelujah. Oh, Father Jesus, hallelujah. Rabora la gaba baba baba baria la rabi. Rebaria la rabola mashe kerena goria la rabo. Yes, Father Jesus. तेरी हुजूरी में चलता रहूं, तेरी मऊरी से भरता रहूं, Thank you, Jesus. तेरी हुजूरी में चलता Glory रहूं, Jesus. तेरी Thank you, Father Jesus, hallelujah. Ore baba baba la zehindoria la rabi. Yes, Father Jesus. Yes, Lord Jesus, hallelujah. भर दे मुझ में तो अपना मसा, तेरे लबों पर सला दे, तू मुझे छूकर शिफा दे, मेरे लबों पर सला दे, तू मुझे छूकर शिफा दे। Oh, glory Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father Jesus, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Glory Jesus, hallelujah. Oh Jesus, hallelujah. Rabba baba 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 riala rabbe. Uregari ala rabola mashendori ala rabba. Uregari ala rabela zaba baba baba riala rabo. Oh, glory Jesus, hallelujah. Yes, Father Jesus, hallelujah. Oh, मेरे परमेश्वर यहोवा आपका धन्यवाद, हालेलुया। ग्लोरी जीसस आपका धन्यवाद, हालेलुया। यीशु मेरे पिता आपका धन्यवाद, हालेलुया। ओ मेरे परमेश्वर यहोवा आपका धन्यवाद, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। ओरे बारी आला रबे, ओरे बाबा बाबा बारी इंदर आला नरबो, ओरे गाला ला शिंदोरी आला नरबा। Thank you, Father Jesus, hallelujah. Thank you, Father Jesus, hallelujah. Glory Jesus, hallelujah. Brother Virendrajit Singh, praise the Lord. Thank you, Father Jesus. Yes, sir. Shubham Pava, praise the Lord, brother. खुदावंद यीशु मसीह आपको बड़ी बरकत दे. Thank you, Lord Jesus, hallelujah. Glory Jesus, hallelujah. Oh, ri baba baba ri ala rabo. Oh, Father Jesus, hallelujah. उठा ले, तू मुझे छूकर शिफा दे, तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे छूकर शिफा दे, तू मुझे छूकर
शिफा दे। Oh, glory Jesus. Thank you, Father Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory Jesus. Hallelujah. खुदावन यीशु मसीह आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। हालेलुया। मेरे साथ एक मन होके दुआ में बने रहेंगे। ग्लोरी जीसस। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह आज आपको बड़ी बरकत देंगे, बड़ी आशीष देंगे। ग्लोरी फादर जीसस। हालेलुया। ओ ग्लोरी जीसस। हालेलुया। थैंक यू फादर जीसस। हालेलुया। मेरे परमेश्वर यहोवा आपका धन्यवाद करते। मेरे खुदावन यीशु आपके अनुग्रह को चाहते। मेरे परमेश्वर आपकी दया, आपकी प्रेजेंस को चाहते। मेरे खुदावन यीशु आपका धन्यवाद हो। मेरे परमेश्वर यहोवा जिंदा जलाली खुदा आपका धन्यवाद करते सारी बातों के लिए। मेरे परमेश्वर यीशु नासरी आपका धन्यवाद हो। ग्लोरी जीसस आपका धन्यवाद। हालेलुया। मेरे परमेश्वर यहोवा आपका धन्यवाद हो। यीशु आपकी प्रेजेंस उतर आए। मेरे खुदावन इन देखने वालों पर आपकी प्रेजेंस उतर आए। मेरे परमेश्वर यहोवा आपके नाम लेने वालों पर आपकी प्रेजेंस उतर आए। यीशु मेरे परमेश्वर यहोवा आपकी आराधना करने वालों पर आपकी प्रेजेंस उतर आए। मेरे खुदावन यीशु आपकी प्रेजेंस को चाहते। मेरे परमेश्वर यहोवा जिंदा जलाली खुदावन आपकी सामर्थ्य कार्य करे, आपका पाकरू कार्य करे। मेरे परमेश्वर जिंदा जलाली खुदावन मेरे मसीहा आपका धन्यवाद हो। थैंक यू फादर जीसस आपका धन्यवाद हो। यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आज मैं बात करूंगी ट्रूथ एंड लाइफ का पार्ट 7 है और आज जो वचन से बात करेंगे गलातियों उसका 5वां चैप्टर उसके 5 अध्याय की 22 आयत में लिखा हुआ पवित्र आत्मा के फलों के बारे में, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। और आज हम बात करेंगे विश्वास पर। विश्वास का ये बड़ा अच्छा और बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। खुदावन यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा आपको बड़ी बरकत देंगे, बड़ी आशीष देंगे। सबसे पहले वचन लिखा हुआ और एक लाइन में पहले समझाना चाहती हूँ ट्रूथ एंड लाई के बारे में कि विश्वास जो है इब्रानियों 11 अध्याय उसकी 1 आयत में एक वचन लिखा हुआ, विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है। विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है। विश्वास क्या है? जिन बातों को हमने नहीं देखा, जिनको हमने नहीं देखा है, उन बातों का जो प्रूफ है वो विश्वास है। जैसा कि वचन कहता है कि मूसा नबी के टाइम पे जो समंदर था, लाल समंदर 2 हिस्से हो गया। मैंने होते नहीं देखा, हमने होते हुए लाल समुद्र को 2 हिस्से होते हुए नहीं देखा, लेकिन हमारा विश्वास है कि ऐसा ही हुआ था। क्यों विश्वास है? क्योंकि वचन क्या कहता है? विश्वास अनदेखी चीजों का, जिसको हमने नहीं देखा उन चीजों का विश्वास जो है वो प्रूफ है कि वो चीजें हुई थी। अब लाल समुद्र को मैंने 2 हिस्से हुए नहीं देखा, जो नबियों के द्वारा इतने बड़े बड़े काम हुए, खुदा के लोगों के द्वारा इतने बड़े बड़े काम हुए, उन कामों को, उन बातों को होते मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरा विश्वास कहता है कि वो सब कुछ ऐसा ही हुआ था। क्यों? क्योंकि जब मेरी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह, जब हमारे जिंदगी में जब हमें चारों तरफ से रास्ते बंद नजर आते हैं, उस वक्त में खुदावंद यीशु मसीह अगर रास्ता निकालते हैं, अगर मेरी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह ने काम किए हैं, तो क्यों नहीं हो सकता कि लाल समुद्र को 2 हिस्से किया हो। इसीलिए लाल समुद्र को मेरा विश्वास कहता है कि परमेश्वर ने 2 हिस्से किया था, क्योंकि विश्वास जो है वो अनदेखी चीजों का प्रमाण है। अब शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप विश्वास करो। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप विश्वास करो, आप ईमान में बने रहो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। शैतान कभी नहीं चाहेगा। शैतान हमेशा उलट काम करेगा। शैतान हमेशा उलट काम करेगा कि इसका विश्वास किस तरह से टूटे। उसके एक जंग चलती रहेगी, एक लड़ाई चलती रहेगी इंसान के विश्वास को तोड़ने पर। अब वचन में क्या लिखा हुआ? वचन में लिखा हुआ कि विश्वास जो है वो ढाल है। विश्वास जो है वो ढाल है। जैसा कि इब्रानियों उसका इफ्सियों 6 अध्याय उसके 16 आयत में लिखा हुआ, इफ्सियों 6 अध्याय उसकी 16 आयत, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको।
किससे बुझाना है जलते हुए तीरों को? विश्वास की ढाल से। लिखा हुआ विश्वास की ढाल से उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। अब शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप विश्वास करो, शैतान कभी नहीं चाहेगा कि उसके हथियार जो हैं वो नकारे हों, शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप उस जंग में, जो जंग चल रही है, जो लड़ाई शैतान के साथ आपकी चल रही है, उस जंग में आप जीत जाओ, उस लड़ाई में आप जीत जाओ। क्योंकि विश्वास सबसे बड़ा, जो बोलते हैं जंग में सबसे बड़ा हथियार क्या है? ढाल है, कि शैतान के हर एक हथियार को आपसे बचा के रखेगा। शैतान के हर एक हथियार को आपसे बचा के रखेगा। कौन बचा के रखेगा? विश्वास। विश्वास एक ढाल है जो शैतान के जलते हुए तीरों को आप तक नहीं पहुंचने देगा। आप तक कोई भी शैतान का जो आप पर जो चलाया गया तीर, चलाया गया हथियार, आप पर कोई भी चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप विश्वास की ढाल लेकर खड़े हो। और अब विश्वास जो है वो पवित्र आत्मा का, मैं जो कहना चाहती हूँ, वो पवित्र आत्मा का फल है। विश्वास पवित्र आत्मा का फल है। पवित्र आत्मा जिसके अंदर होगा, उसके अंदर विश्वास इस तरह से होगा, अटूट रीति से। जैसे कि बोलते हैं कि आंखें बंद करके कहना, मुझे तुझ पर आंखें बंद करके विश्वास है। क्यों? क्योंकि बंदा मतलब बोल दे परमेश्वर को कहे कि मेरा विश्वास तो परमेश्वर पर अटूट है, खुदा पर मेरा इस तरह से भरोसा, इस तरह से ईमान है कि मैं परमेश्वर पे इस तरह का ईमान रखता हूं कि हाँ, मैंने कुछ मांगा है, मैंने कुछ कह दिया को वो मेरे परमेश्वर ने कर दिया। खुदा पर ईमान जो है वो शैतान के अगेंस्ट एक ढाल है। आप ईमान रखोगे, आप शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा दोगे। अभी जो वचन में क्या लिखा? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर को बिना विश्वास के प्रसन्न करना अनहोना है। खुदा को आप बिना विश्वास से प्रसन्न नहीं कर सकते। खुदा को आप बिना विश्वास से प्रसन्न नहीं कर पाओगे। जैसा कि वचन इब्रानियों उसका 11 अध्याय 6 आयत में लिखा हुआ, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अब खुदा को प्रसन्न करने में आपकी कौन मदद कर रहा? पवित्र आत्मा। क्योंकि विश्वास जो है वो पवित्र आत्मा का ही फल है। जिस तरह से यीशु मसीह ने कहा था कि पवित्र आत्मा हर तरह से आपका मददगार होगा। अगर आप विश्वास करते हो तो ये समझ लो कि पवित्र आत्मा का फल आपके अंदर है। अभी पवित्र आत्मा का फल जो है वो आपकी मदद करेगा परमेश्वर को प्रसन्न करने में। लिखा हुआ, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इब्रानियों 11 अध्याय जो है वो पूरा का पूरा विश्वास पर है। इब्रानियों 11 चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा विश्वास पर है। आप इसको जरूर पढ़ना। शैतान क्या करता है? शैतान का जो झूठ है वो कैसा झूठ है कि शैतान इंसानों के पास आता है, वो क्या कहता है कि तू तो दुआ भी कर रहा है, तूने तो विश्वास भी किया परमेश्वर पर, तूने दुआ भी की, तूने इंतजार भी किया, फिर भी ये तेरा काम नहीं हुआ। तू विश्वास कर रहा लेकिन फिर भी ये तेरा काम नहीं हो रहा। तू तो बंदा है, तू तो इंसान है, वो तो परमेश्वर है। अब शैतान उसके अगेंस्ट आके आपके दिमाग में बातें डालेगा, परमेश्वर के अगेंस्ट ईर्ष्या पैदा करेगा, विरोध पैदा करेगा, फूट पैदा करेगा, ताकि आप कहो कि मैंने तो दुआ भी की, मैंने तो, हाँ ये तो बात सच है। आप इंसान के शैतान की, जैसे हवा शैतान की बातों में आ गई थी, आपको वैसे शैतान की बातों में नहीं आना। शैतान क्या करेगा? कान में बस आके एक ही बात दिमाग में आके डाल देगा कि तू तो बंदा है, तू तो इंसान है, वो तो परमेश्वर है, वो तो बड़ा प्यार करने वाला खुदा। लोग तो बड़ा कहते हैं कि वो प्यार करता है वो परमेश्वर। क्या फिर तुझसे वो प्यार नहीं करता कि तू इतनी देर से कलप रहा, तू इतनी देर से बोल रहा है, तू इतनी देर से खुदा को कह रहा है परमेश्वर मेरा काम कर, फिर भी तेरे काम नहीं हो रहे। क्या तू तो बंदा है, वो तो परमेश्वर है। इस तरह से शैतान आके इंसान के दिमाग में काम करता है। वो आके ख्यालों को इस तरह से डालता है ताकि आप जो जंग चल रही है आपकी शैतान के साथ, आप उस जंग में हार जाओ, आप उस शैतान के झूठ में आ जाओ। अभी विश्वास जो है सबसे बड़ी ढाल है।
शैतान उसी ढाल पर वार करेगा ताकि आप उस ढाल को छोड़ दो, आपके हाथ से वो ढाल छूट जाए और वो शैतान आपके ऊपर वार कर सके। इसीलिए वो आपके विश्वास पर वार करता है ताकि आपका विश्वास टूटे और वो आप पर वार कर सके, आप पर जलते हुए तीर चला सके, आप पर तलवार से वो वार कर सके, आप पर अपने ख्यालों से, बुरे ख्यालों से वार कर सके, गंदी बुरी बातों से, संसार के सारी बातों से आप पर वो वार कर सके। क्यों? क्योंकि शैतान का काम है इंसान को नाश करना। इसलिए शैतान आता है ताकि इंसान को नाश कर सके। वो क्या करेगा? सबसे पहले आप पर, आपके विश्वास पर वार करेगा। वो इस तरह से वार करेगा कि बड़े तरीके से आएगा, वो जंग के तौर पर नहीं आएगा, वो उसने बड़ी मिठास लेकर आनी है कि देख तू तो बंदा है, तू तो निताना सा, बड़ा कमजोर सा, बड़ा हल्का सा, बड़ा जबरदस्त सा बंदा है, तूने तो कभी किसी का बुरा ही नहीं किया, तूने तो कभी किसी के बारे में बुरा बोला भी नहीं, किसी के बारे में कभी बुरा सोचा भी नहीं, फिर भी तेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? तेरा खुदा भी नहीं सुन रहा, तुझे तो परमेश्वर ने भी छोड़ दिया। इस तरह से वो परमेश्वर के अगेंस्ट आपके दिमाग में बातें पैदा करेगा ताकि आप विश्वास की ढाल को छोड़ दो। आप कहो कि वाकई में परमेश्वर ने तो मेरे काम किए नहीं, परमेश्वर ने भी मेरा साथ नहीं दिया। आप ईर्ष्या करो खुदा से, आप विरोध रखो परमेश्वर से, वो आपके इस फ्रूट के अगेंस्ट काम करेगा, आत्मा के इस फल के अगेंस्ट काम करेगा। लेकिन क्या वचन कहता है? वचन लिखा हुआ, विश्वास वो ढाल है जिससे आप शैतान के, दुष्ट के अगेंस्ट उसके जलते हुए तीरों को बुझा सकते हो। लिखा हुआ कि अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा, पौलुस क्या कहते बिना कर्म के विश्वास अधूरा है, बिना कर्म के विश्वास अधूरा है। जैसे कि एक बंदा अगर बोले कि मुझे जो भी देगा मेरा परमेश्वर देगा, मुझे विश्वास है कि यीशु मसीह मुझे मेरा ये काम करेंगे, लेकिन उसके अगेंस्ट वो इंतजार भी नहीं करता बल्कि चोरी करने जाता है। वो अगर चोरी करने जाता है तो उसका विश्वास फिर कहाँ गया? इसलिए पौलुस कहता कि बिना कर्म के विश्वास अधूरा है, बिना कर्म के विश्वास अधूरा है, जैसा कि अब्राहम ने विश्वास किया। वचन में लिखा हुआ, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इफिसियों उसका इब्रानियों उसका 11 चैप्टर, इब्रानियों उसका 11 चैप्टर उसकी 17 आयत में लिखा हुआ, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। लिखा, जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि जा तू अपने पुत्र को मेरे लिए कुर्बान कर दे, तो वो बिना सोचे समझे कि ये परमेश्वर ने मुझसे क्या मांग लिया, वो तो परमेश्वर है, मैं तो बंदा हूं, मैं तो इंसान हूं, इतनी देर बाद मेरी औलाद पैदा हुई है तो क्या मैं इसको कुर्बान कर दूं? ये कैसा हो सकता है? उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने, जैसे बोलते ना, मैंने पहले बोला आंखें बंद करके विश्वास करना, उसने आंखें बंद करके बस परमेश्वर पर छोड़ दिया, परमेश्वर पर छोड़ दिया कि मुझे परमेश्वर ने लिखा हुआ, उसने प्रतिज्ञाओं पर को सच माना, जो उसने खुदा ने उससे वादे किए थे। परमेश्वर ने उसको कहा था कि तेरा जो इसहाक से बड़ा वंश उत्पन्न होगा, बड़ा मैं इसको बढ़ाऊंगा। उसको परमेश्वर ने जो वादे किए हैं उसने उन्हीं पर विश्वास किया, और विश्वास के साथ वो अपने पुत्र इसहाक को लेकर चला गया बलिदान चढ़ाने के लिए। इसहाक को बलिदान चढ़ाने के लिए वो चला गया, क्योंकि उसको विश्वास था कि कुछ ना कुछ तो होगा। परमेश्वर ने, जिसने ये बोला है कि मैं तुझे इसी पुत्र से, इसहाक से तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, जिसने ये बोला है वो क्यों मेरे पुत्र को मरने देगा? उसने बस आंखें बंद करके उस पर विश्वास किया तो चला गया अपने पुत्र को चढ़ाने के लिए, चला गया अपने पुत्र को बलिदान चढ़ाने के लिए। लेकिन जब अब्राहम वहां पर गए तो परमेश्वर ने कहा, अब्राहम तो रुक जा, बल्कि इस मेमने को चढ़ा। इसीलिए अब्राहम चले गए विश्वास के साथ। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि बिना कर्म के विश्वास अधूरा है। आंखें बंद करके परमेश्वर पर विश्वास करो। मेरी जिंदगी में कोई भी अगर काम होता है, कुछ भी होता है, मुझे पता होता है
इतनी तारीख तक मेरा ये काम होना चाहिए, तो मैं आंखें बंद किए रहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये डेट जो लिखी गई इस तारीख तक जरूर काम हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित है, मुझे उस पर विश्वास है। मैं आंखें बंद करके अपने परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे खुदा ने जो बोल दिया वो पूरा होकर रहेगा। वो उसकी जुबान है, वो अपनी जुबान से टलता नहीं है, वो अपने वादों से टलता नहीं है। उसने अगर वचन दिया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, तो ये वचन पूरा होकर ही रहेगा। उसकी प्रतिज्ञाओं को याद रखो। अगर परमेश्वर ने आपको कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, तो वो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं से फिरेगा नहीं, वो अपने वचन को टालेगा नहीं, वो वचन आपकी जिंदगी में पूरा होगा। तो विश्वास रखो उस परमेश्वर पर, ईमान लेकर आओ। तो शैतान के झूठ में नहीं आना है। शैतान अगर कहे कि तेरा काम इतनी देर से क्यों नहीं हो रहा, तेरे सारे अगेंस्ट क्यों हुए पड़े हैं, क्यों तेरी जिंदगी इतनी बदतर चल रही है, क्यों तेरा काम नहीं हो रहा, शैतान आपके दिमाग में ऐसी बातें डालेगा, पर उसको एक ही जवाब देना है। शैतान को जवाब देना है कि मेरे परमेश्वर ने कहा है वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मुझे विश्वास है वो जरूर करेगा। मेरा खुदा जो है वो मेरे साथ है, मेरा ईमान उस पर है, मेरा विश्वास उस पर है। तो अपने विश्वास को, अटूट विश्वास को उस पर बनाए रखो। तो शैतान के झूठ में ना आओ, क्योंकि शैतान इंसान को नाश करना चाहता है। विश्वास करो उस पर। एक जो आयत है, एक वर्ष जो है वो मुझे बड़ी पसंद है, मैं रोज दिन रात उसको बोलती हूँ, हर वचन में उसको बोलती हूँ, जब भी दुआ करती हूँ उसको बोलती हूँ, जब भी अगर मुझे कोई परेशानी हो तो मैं उसी वचन को बोलती हूँ, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो मैं उसी वचन को बोलती हूँ। वो वचन क्या है? जिसमें लिखा हुआ, परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें इकलौता पुत्र इसलिए दिया ताकि तुम नाश ना हो। मेरी जिंदगी में कोई भी समस्या है तो मैं यही वचन बोलती हूँ, परमेश्वर आपने मुझे अपना इकलौता पुत्र इसलिए दिया ताकि हम नाश ना हो सके बल्कि अनंत जीवन पाए। तो इसी वचन को डिक्लेयर करो, अपने विश्वास को डिक्लेयर करो, अपने विश्वास को रखो अपनी जिंदगी में। शैतान आपको कमजोर बनाएगा, आपको ढाल रखनी है विश्वास की, आपको विश्वास दिखाना है, तो शैतान का कोई भी तीर आप पर चलने नहीं पाएगा। शैतान किसी भी रीति से आपको बर्बाद नहीं करने पाएगा अगर आप इसी वचन की, इसी विश्वास की ढाल को अपने सामने रखोगे। तो शैतान आएगा अपने तीरों को लेकर। वो उसका तीर कैसा होगा? उसका तीर होगा कि छोड़ दे तू ऐसा मत कर, तू छोड़ दे परमेश्वर को। अब उस तीर पर आपको कौन सी डाल रखनी है? आपको ये डाल रखनी है कि उसने अपना पुत्र इसलिए दिया है ताकि मैं नाश ना हूं। मुझे इस वचन पर विश्वास है, मैं विश्वास करता हूं कि वो इसलिए दिया गया ताकि मैं नाश ना हूं। मेरा विश्वास है कि मैं नाश नहीं होऊंगा, क्योंकि यीशु इसीलिए संसार पर आए, उसने इसलिए जान दी है। मुझे शैतान आएगा, कहेगा ये बीमारी से तू नाश हो जाएगा, ये बीमारी तुझे मार डालेगी। आपको विश्वास दिखाना है, इस तरह से विश्वास रखना है ताकि शैतान का जलता हुआ तीर यहाँ पर लगे और खत्म हो जाए। ये विश्वास की तरह आपको काम करना है। आपने शैतान को क्या कहना है? आपने शैतान को कहना है ये बीमारी मेरे नाश के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि उसने अपना पुत्र इसलिए दिया ताकि मैं नाश ना हूं बल्कि अनंत जीवन पाऊं। आपको इस तरह से शैतान को विश्वास की ढाल दिखानी है, तो उसके जलते हुए तीर, उसके सारे हथियार खत्म हो जाएंगे, नकारे हो जाएंगे। वो शैतान आपको बर्बाद नहीं कर पाएगा। अपने विश्वास की ढाल को आगे रखो। पवित्र आत्मा का फल है ये। पवित्र आत्मा आपका मददगार है। आपको पवित्र आत्मा को मांगना है, होली स्पिरिट को मांगना है, क्योंकि होली स्पिरिट का फल है विश्वास। आप इस फल को मांगना शुरू करो। परमेश्वर से कहो, परमेश्वर इसी फल में बहुत ताकत से मैं बढ़ता जाऊं ताकि शैतान को कोई भी हथियार मुझ पर ना चलने पाए। खुदावंद की कैसी मोहब्बत है कि उसने आपको यह ढाल का हथियार दिया हुआ। कितनी मोहब्बत है उसकी, कितना प्यार है उसका कि उसने आपको ढाल का हथियार दिया हुआ है ताकि आप शैतान के सारे जो हथियार हैं उनको रोक सको, अपने तक पहुंचने के लिए, अपने परिवार तक पहुंचने के लिए, रिश्तेदार बहन भाइयों तक पहुंचने के लिए। आप इसी विश्वास से, इसी ढाल से आप बचा सकते हो।
तो खुदावन यीशु मसीह के आगे प्रार्थना करते रहो, दुआ करते रहो, विश्वास की ढाल लेकर खड़े रहो और वचन से डिक्लेयर करो। जैसा कि परमेश्वर ने, अगर शैतान आपको कहे कि तेरा कोई काम नहीं बनेगा, तेरी जिंदगी ऐसी रहेगी, तेरी जिंदगी उजड़ जाएगी, तू बर्बाद हो जाएगा, अगर ऐसी ऐसी बातें लेकर शैतान आपके पास आए तो आपको शैतान को क्या कहना है? कहना ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ सकता। उसने मुझे अपना इकलौता पुत्र इसलिए दिया था कि मैं नाश ना हूं। इस तरह से आपको शैतान को जवाब देना है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास को अपने आगे रखो तो आप परमेश्वर को प्रसन्न करने पाओगे। धन्यवाद, हालेलुया। दुआ करते, प्रार्थना करते, खुदावन यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा, आज की सच्चाई के द्वारा आपको आजाद करे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ, सच को जानो तो सच तुम्हें आजाद करेगा। यही सच है, यह सच है कि आप उसके वचनों को शैतान को दिखाओ, अपने विश्वास को शैतान को दिखाओ कि जिस तरह से उसने लाल समुद्र 2 हिस्से कर दिया था, इस तरह से वो मेरे लिए भी रास्ते निकालने जानता है। मेरा परमेश्वर सामर्थी है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ, वचन प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ कि उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। तो शैतान को ये डिक्लेयर करो, शैतान आपको अगर कहे कि तेरा कोई काम नहीं बनेगा, तो वचन डालो, वचन को आगे दिखाओ, उस ढाल को आगे दिखाओ, को मुझे विश्वास है कि उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर ने मेरे लिए एक द्वार खोल रखा है, और जो द्वार मेरे लिए परमेश्वर ने खोल रखा है, शैतान तू झूठा है, क्योंकि तू मेरे खोले हुए द्वारों को, मेरे परमेश्वर के नाम से खोले हुए द्वारों को तू बंद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर सामर्थी है, वो सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह आज के द्वारा आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। आज का वचन आपके लिए एक ढाल की तरह काम करे और शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा डाले, क्योंकि वचन में लिखा हुआ, परमेश्वर ने कहा तुम मेरे हथियार हो। परमेश्वर ने कहा तुम्हें मैं हथियार की मानंद इस्तेमाल करूंगा, तुम मेरे हथियार हो। और शैतान के सारे हथियार जो तुम्हारे खिलाफ बनाए गए हैं, वो सारे नकारे हो जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे। याद रखो, आप परमेश्वर के हथियार हो, आप अपनी ढाल को इस्तेमाल करो। खुदावंद यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा आपको हर जगह में जयवंत करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, आपके बच्चों को आपके समर्थी हाथों में सौंप देते। मेरे खुदावंद यीशु राजा जिंदा जलाली खुदा, आपके आत्मा के फल इनकी जिंदगी में उतर आए। मेरे परमेश्वर यहोवा, विश्वास की ढाल मेरे खुदावंद आपके बच्चे लेकर खड़े रहे। पवित्र आत्मा जी अपने बच्चों की मदद और सहायता करो। मेरे खुदावंद यीशु राजा आपका धन्यवाद करते, आपके समर्थी हाथों में सौंप देते। मेरे परमेश्वर आपके वचन में लिखा हुआ कि जो द्वार आपके नाम से खोला जाता उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और जो द्वार आपके नाम से बंद किया जाता उसको कोई खोल नहीं सकता। यीशु आपके समर्थी नाम से इनके वास्ते द्वार खुल जाए। मेरे खुदावंद यीशु राजा आपके समर्थी हाथों में सौंप देते। मेरे परमेश्वर यहोवा, शैतान का हर एक तीर, विरोधी की हर एक चाल जो इनके खिलाफ बनाई गई है, मेरे परमेश्वर आपके समर्थी नाम से शैतान के सारे हाथ हथियार नकारे हो जाए। मेरे खुदावन, क्योंकि आपके बच्चे जिंदा जलाली खुदा, आपके बच्चे वो हथियार हैं। मेरे परमेश्वर, जैसा आपके वचन में लिखा हुआ कि तुम मेरे हथियार हो, मेरे खुदावंद आपके बच्चे आपके हथियार हैं। ये शैतान की सारी चालों के खिलाफ लड़ सके। मेरे खुदावंद आपने मददगार पवित्र आत्मा को दिया है। आपका पवित्र आत्मा आपके बच्चों का मददगार हो, हर बात में सहायता करे। आपकी दया को चाहते मेरे खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया।